सो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कौन कौन सी टाइप ऑर्गेनाइजेशन की है। उसमें हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वेरी सिंपल कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब हम कोई बात करते हैं, किसी कंपनी की बात करते हैं, उसमें जो भी स्टाफिंग होती है हायर अथॉरिटी से लेके लोअर अथॉरिटी तक, उसमें जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको अरेंजमेंट जो उनका है, उनको कैसे अरेंज किया है, उनको कैसे ऑर्डर्स मिलने हैं, कौन उनको ऑर्डर देगा, कौन उसको फॉलो करेगा, कौन उसका बॉस है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। हम देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। द प्रॉपर अरेंजमेंट बिटवीन individuals or groups within the same company so that they work together in perfect harmony as a single unit to achieve common goal is termed as organization। कॉमन गोल क्या है? जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका कॉमन गोल है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का है, ब्रिज का है, टनल का है, मेट्रो का है, बुलेट ट्रेन का है, ये कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की ये चीज है, हर एक की ड्यूटी डिफाइन की हुई है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होगी कि कैसे ड्यूटीज, कौन सी हम स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, किसको क्या ड्यूटी डिफाइन कर रहे हैं, उसका बॉस कौन है, कौन उसे ऑर्डर देगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जैसे हम मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन साइड की हम बात करें, ठीक है, अगर तो वहां पे एक चीफ इंजीनियर है, जेई है, सेक्शन इंजीनियर है, उन सबकी ड्यूटी डिफाइंड है कि चीफ इंजीनियर ने क्या डिसीजन लेने हैं और उनको आगे क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी हम बात करें तो सबसे नीचे हमारे पास जेई आ जाता है, देखा जाए तो। ठीक है, वो सारी जो चीज है वो फॉलो करेगा। ठीक है, उसमें सेक्शन इंजीनियर भी है, एसटीओ भी है, एक्शन भी है, सबकी ड्यूटी डिफाइंड है कैसे करना है। ठीक है, ये हम अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी का, अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, स्टाफ की करें, फंक्शन की भी बात करें, सब में ड्यूटी डिफाइंड होती है। अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, कैसे काम करना है उसमें। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं। देखिए, इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हम जो आज स्टडी करेंगे दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। दो स्टडी करेंगे सिर्फ अभी, क्योंकि हमें अगर मैं तीनों करवाऊंगा, ठीक है, वो एक बार आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप लाइन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, आपको समय लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो अभी हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक तो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तो ओल्डेस्ट है, एक ये मिलिट्री, इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे मिलिट्री में ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक मेजर है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, वो सारा कुछ जो भी वो सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक लाइन में वर्क करता है। ठीक है,
वो लाइन में एक तो ये चीज है, उसमें एक डिसिप्लिन बहुत होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है मिलिट्री में डिसिप्लिन बहुत है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि उसमें डिसिप्लिन बहुत है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, डेट इज के उसमें डिसिप्लिन जरूर है, ठीक है। मैंने ये एक एग्जांपल दी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो सारे सिविल इंजीनियर के ही हैं, ठीक है। उनको सिविल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने ये फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो मिलिट्री का नहीं मैं समझा रहा, ठीक है। आप एग्जाम आएगा तो आप मिलिट्री का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, ये आपका ही है, आपको समझ भी लगेगी, आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अभी स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर जो होता है, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर आ गया सबसे ऊपर, जिसके अंडर सारी जो भी मिनिस्ट्री भी होती है, ठीक है, सारा कुछ होता है। उसके बाद आगे जो होगा उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, देन चीफ इंजीनियर। यहां से बात शुरू होती है टेक्निकल पर्सन की, जो टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, चीफ इंजीनियर है। देन उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, ऐसी कहते हैं जिसे। देन उसके बाद एक्शन है, एसडीओ। देन एंड में जे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें देखिए एक लाइन बनी हुई है हायर अथॉरिटी से लेके लोअर अथॉरिटी तक, ठीक है। तो इसमें हम जब देखेंगे, इसमें ये देखिए कि जो जेई है वो फॉलो करेगा एसटीओ की बात, एसटीओ फॉलो करेगा एक्शन की बात, ठीक है। एसडीओ आगे ऑर्डर देगा एक्शन की बात फॉलो करके जेई को, ठीक है। जेई जो काम करवाना है, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर से काम कराना है, वो चीजों को देखेगा। वो सारा डिसीजन जो होता है वो हायर अथॉरिटी से, टेक्निकल की अब बात करें तो चीफ इंजीनियर जो है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। प्लानिंग में ये सारा कुछ आ जाता है, चीफ इंजीनियर, मिनिस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद जो चीफ इंजीनियर है, ठीक है, इसने ही सारी चीज की प्लानिंग करनी है और ऑर्डर देने हैं। इसके ऑर्डर ही सारे फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, लोअर अथॉरिटी पे, ठीक है। जो डिसीजन ले लिया वो सारा फॉलो अप किया जाएगा, चीफ इंजीनियर के बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्सियन, एसडीओ, जेई। और अगर कोई फीडबैक देनी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नहीं है कि जो एसडीओ वो सीधा चला गया चीफ इंजीनियर के पास या जेई चला गया एक्शन के पास, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। सो उसमें एसडीओ के पास ही जाएगा जेई, ठीक है। इसमें उसकी ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। दिस इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियरली है, ठीक है, जैसे मिलिट्री में भी होता है, ठीक है। सो इसी तरह इसमें है कि कौन किसकी बात फॉलो करेगा। इससे क्या होता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भी ये यूज होती है, ठीक है। और इसमें एफिशिएंसी काफी है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें क्विक डिसीजन जो है वो चीफ इंजीनियर डायरेक्टली ले लेता है, ठीक है। कोई अगर क्विक डिसीजन लेना है तो चीफ इंजीनियर लेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा टू एंड ऑफ द यूनियन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सभी की फिक्स्ड है कि किसने क्या काम करना है, किसका क्या काम है, इसमें डिफाइन की होती है कि चीफ इंजीनियर का क्या काम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का क्या काम है। एरिया जोन डिवाइड की हुई है, उस एरिया जोन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर की बात करें, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, उनमें भी यही ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉलो अप होगी। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है इसमें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो डिसिप्लिन भी होगा। आई होप आपको ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी समझ आ गई होगी कि इसमें कैसे चीज करनी है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि ऊपर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक उनकी जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी वो है,
वो सारा कुछ फॉलो अप करना पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट बना हुआ है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि एसडीओ सीधा चला गया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास, वो जो भी है वो फीडबैक है या कोई प्रॉब्लम है वो एक्शन को बताएगा, एक्शन आगे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, देन फॉरवर्ड टू दी चीफ इंजीनियर, ठीक है। ये चीजें होती है टेक्निकल में, तो चीफ इंजीनियर ही डिसीजन लेगा। अगर हम चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बात करें, ये तो प्लानिंग में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब लाइन भी है इसमें, ठीक है, और स्टाफ भी है। स्टाफ कौन सा है अगर हम बात कर रहे हैं इसमें? स्टाफ की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें एक स्पेशलिस्ट वर्कर जो है, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स जो है वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इस लाइन में इसके साथ एक उनको अपॉइंट किया जाता है। हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं पहले। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ line organization and it is more complex than line organization. According to this administrative organization, specialized sportive activities are attached to the line of command by appointing staff supervisors and staff specialists who are attached to line authority, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसमें स्पेशलिस्ट की बात करें, अगर हम इसकी ही बात करें, जैसे चीफ इंजीनियर है, सपोज करो ये चीफ इंजीनियर है, इसको हम स्पेशलिस्ट दे देते हैं। कोई काम है, ठीक है, ये अगर कोई काम हो रहा है तो इसमें हम स्पेशलिस्ट देंगे, डिपेंड ऑन योर वर्क। अगर हम कोई बुलेट ट्रेन का काम कर रहे हैं उसका स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। कोई टनल का काम हो रहा है, ब्लास्टिंग में कौन है, वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बिल्डिंग की बात करें, आर्किटेक्चर्स हो गए, टेक्निकल इंस्पेक्टर्स हो गए, सर्वेयर्स हो गए, ठीक है, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, वो जैसे कि सपोज करो कि चीफ इंजीनियर को सारी जो भी है टेक्निकल एडवाइस देंगे, ठीक है, वो स्पेशलिस्ट है। लेकिन उनकी बात को फॉलो करना नहीं करना, ये इन पे डिपेंड करेगा कि ये करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। ये चीज है इसमें कि हमें स्टाफिंग जरूर की गई है स्पेशलिस्ट की, वो अपनी एडवाइस भी देंगे उस स्पेशल फील्ड में, लेकिन उनकी बातों को फॉलो करना नहीं करना, उसका डिसीजन लेना, ये इनके हाथ में है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये चीफ इंजीनियर है, ये पीडब्ल्यूडी का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर जो भी सारा आ रहा है, एससी है, एक्सियन है, एसटीओ एसटीई है, ठीक है, जेई है, ये सारा लाइन शो कर रहा है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे एडमिन विंग है, ठीक है, विजिलेंस विंग है, आर्किटेक्ट है, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट सर्वे है, ये सारे जो हो गए ये स्पेशलिस्ट इसमें अपॉइंट किए हैं, ठीक है। अगर हम चलो इसकी बात छोड़ दें, अगर हम कोई और बात करते हैं, सपोज करो कि जैसे कोई हमारी मिल है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं जीएम है, ठीक है, उसके नीचे जो स्टाफ है, ठीक है, उसमें भी उनको क्या है कि स्पेशलिस्ट दिए हैं। अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, उसमें स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए हैं, उनकी बात को फॉलो करना नहीं करना वो उन पे डिपेंड करेगा। अब हम सिर्फ अभी तो कंस्ट्रक्शन साइड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखनी है तो अगर सिविल इंजीनियर हो तो आप सिविल की ही एग्जाम्पल लिखें, तो टेक्सटाइल कंपनी या कोई और एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हैं दोनों जो हम इसमें समझने वाली बात थी, ठीक है। आई होप आपको समझ लगा होगा। तो अगर आपको समझ लगा है तो जरूर कमेंट करें, और अगर आपने जो
दोनों समझ लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन